नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री का रासायनिक बल गतिकी पार्ट से हैं। आगे का टॉपिक अभिक्रिया के वेग के लिए या अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए जो टक्कर सिद्धांत है इसको समझेंगे। कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत। इस टक्कर सिद्धांत में अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते हैं और उनमें से जो प्रभावी टक्कर होगी जिसमें से उन अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा यदि उनकी होती हैं तो वे उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ रहे हैं कि अभिकारक के जो अणु हैं वो यदि आपके सही डायरेक्शन में हो, उनकी उपयुक्त अभिविन्यास हो तो ही टक्कर होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले A प्लस B नो रिएक्शन, इसमें किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं है, लेकिन इनका अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सेकेंड टाइप में इस पे देखें आप A ऊपर नीचे प्लस B, इसमें 2AB बन रहा है तो ये सही है। इसका मतलब अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही है तो ही आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है उपयुक्त अभिविन्यास के साथ क्रियाकारकों में प्रभावी टक्कर के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, जिसको अपन सक्रिय ऊर्जा कह रहे हैं, उनका होना आवश्यक है। अभिकारक अणु टक्कर के पश्चात एक उच्च ऊर्जा की सक्रिय संकुल बनाते हैं, उस अवस्था का निर्माण करते हैं जो टूटकर उत्पाद बनाता है। जैसे ये जो सिस्टम दिया गया है इस पे आप देखें A प्लस B और ये सक्रिय संकुल बना, इसमें A और B के मध्य बंध बनता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से B के मध्य जो बंध हैं वो टूटता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा AB प्लस B में। ये टक्कर सिद्धांत है। अब इस टक्कर सिद्धांत की हम आरएनए समीकरण से यदि तुलना करते हैं तो आरएनए समीकरण के साथ में इसकी क्या समानता होगी और क्या असमानता होगी। आरएनए समीकरण में जो आपका समीकरण था, आरएनए समीकरण टक्कर सिद्धांत के वेग स्थिरांक की समीकरण लगभग समान ही होती है और इनके आधार पर ताप के प्रभाव को आसानी से समझाया जा सकता है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार से जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आ रहा है वो आ रहा है K बराबर Z/Q, जहाँ पे प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या Z है और प्रभावी टक्कर है वो आपके अंश है वो Q है। ये टक्कर सिद्धांत का आया है। अब K बराबर 4 सिग्मा स्क्वायर पाई RT की अपॉन MA की पावर 1/2 E की पावर माइनस E अपॉन RT, ये समीकरण से कह सकते हैं। इसमें E की पावर माइनस E अपॉन RT ये जो पद है, इसके अलावा वाला जो पद है इसको Z लिख दिया गया है तो समीकरण नंबर 2 बन गई। ये समीकरण ये इसके साथ में तुलना हो गई। अब टक्कर सिद्धांत की जो कमी है वो क्या है, तो टक्कर सिद्धांत में पहली कमी, इसके अनुसार अभिकारक
जो अणु हैं वो गोल होते हैं और इसमें केवल स्थानांतरित ऊर्जा होती है। इसके बाद में और इसके प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से कुछ भिन्न होते हैं। टक्कर सिद्धांत में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के साथ साथ इसमें कंपन व घूर्णन ऊर्जा भी होती है। अतः इन ऊर्जाओं को ध्यान में रखते हुए समीकरण जो हमारा था टक्कर सिद्धांत का, उसमें कुछ संशोधन करके एक नई समीकरण बनाई जा सकती है। और इस नई समीकरण को, ये समीकरण है आपका के बराबर टी जेड ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी है, जहाँ पे पी कह सकते हो या रो के अपन इस टाइप का है। ये प्रायिकता या त्रिविम गुणांक है जो त्रिविम ज्यामिति और सक्रियण की एंट्रोपी पर निर्भर करती है। अब संक्रमण अवस्था सिद्धांत, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत क्या है, और या इसको कह सकते हैं कि साम्य की परिकल्पना किस प्रकार से है। तो ये सिद्धांत 1915 में मोर्सिलिन ने दिया, जिसे 1935 में आयरिंग व पोलिनी ने विकसित किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु ऐसे हैं। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने से पूर्व सक्रिय संकुल बनाते हैं, जैसे टक्कर सिद्धांत में भी समझाया गया था। अभिकारक व सक्रिय संकुल के मध्य एक साम्य स्थापित होता है। अभिकारक उपयुक्त अभिविन्यास से टकराने के पश्चात ही सक्रिय संकुल बना पाते हैं। जिनका अभिविन्यास सही नहीं है वो सक्रिय संकुल नहीं बना पाते हैं। ये टक्कर सिद्धांत में भी था। सक्रिय संकुल में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हुए प्रतीत होते हैं। सक्रिय संकुल उच्च ऊर्जा के होने के कारण विघटित हो जाते हैं और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, अभिक्रिया का वेग दो कारक, एक सक्रिय संकर की सांद्रता और दूसरी सक्रिय संकर के विघटन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये अपना जो सिद्धांत था वो ये संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत था। अब इस परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत का सामान्य व्यंजक जो है वो इस प्रकार से निकाला गया है कि अभिकारक, ये आपका अभिकारक ए प्लस बी सक्रिय संकुल बनाता है और उसके बाद में ये सक्रिय संकुल टूट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें जो वेग स्थिरांक है वो ये अभिकारक, ये उत्पाद इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय संकुल उत्पाद के रूप में है, इसकी सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता के रूप में वेग स्थिरांक लिखा गया है। इसी प्रकार से ए बी जो स्थिरांक है वो हम एस से निकाल लेंगे, वज्र गुणन से ऐसे निकल गया। और इससे अभिक्रिया वेग जो होता है उसका सक्रिय संकुल गुणा सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति पे निर्भर करेगा। तो सक्रिय संकुल की सांद्रता अपन ने इस समीकरण से निकाली है, वो यहाँ लिख दिया गया। और सक्रिय संकुल के विघटन की जो आवृत्ति है वो के टी अपॉन एच, जहाँ पे एच प्लांक नियतांक है, टी आपका परमताप है, इससे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग नियम से दर का मान हम निकालते हैं। तो वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है ये। तो ये समीकरण वेग समानुपाती ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो के लगा देंगे। तो वेग आपका समीकरण 2 के हिसाब से निर्भर करेगा। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 आपका ये है। इन दोनों समीकरणों को यदि हम बराबर करें तो हमारे पास में ये जो नया समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 3, के बराबर के स्टार के टी अपॉन आपका एच, ये परम अभिक्रिया वेग का समीकरण है। इस परम अभिक्रिया वेग के समीकरण आ गए।
आगे हम टक्कर सिद्धांत व परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत में अंतर को पढ़ते हैं। तो टक्कर सिद्धांत, परम अभिक्रिया वेग, इन दोनों के अंतर में हम तुलना करते हैं तो टक्कर सिद्धांत की बजाय परम अभिक्रिया वेग ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि टक्कर सिद्धांत में बड़े व जटिल अणुओं की अभिक्रिया दर का निर्धारण यथार्थपूर्वक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि केवल जो गोलकार अणु माने थे और उन्हीं की टक्कर को समझाया गया था, तो जटिल अणुओं की इसमें बात नहीं हुई थी। इसी प्रकार से क्योंकि एंट्रोपी का मान घट जाता है, टक्कर सिद्धांत केवल गैसीय अभिक्रिया में सही परिणाम देता है, क्योंकि गैस के अणु गोलाकार मानते हैं और उसी में जो गैसीय अभिक्रिया होती हैं वो टक्कर सिद्धांत का पालन कर सकती हैं। लेकिन अन्य अभिक्रियाएं जो होती हैं द्रव्य या विलीन अवस्था में जो अभिक्रियाएं, उनके प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान में अंतर आता है। टक्कर सिद्धांत के हिसाब से उन अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, आज हमारे जो टॉपिक पढ़े थे उसमें आपके लिए एक्सप्लेन, ये आपको मैं दे रहा हूँ एक एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया, इसको आपको एक करना है। तो आज हमने टक्कर सिद्धांत पे परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत पढ़ लिया। परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत क्या है और टक्कर सिद्धांत क्या है, ये दोनों। थैंक्स। अच्छा, एक ये इनमें और भी अंतर कर सकते हैं। टक्कर सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी बना लेंगे। परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत क्या है और परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत और टक्कर सिद्धांत में क्या अंतर है, या ऐसे कह सकते हैं कि बताइए कि टक्कर सिद्धांत और अभिक्रिया वेग, परम वेग सिद्धांत है, उसमें से श्रेष्ठ कौन है। तो ऐसा भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है और उसको समझिए। थैंक्स।